एक चीज़ जो मुझे लग रही है, एक सेंस मेरी भी बन रही है कि मार्केट ने शायद एक डबल बेस बनाया हो। आप अगर निफ्टी का एक चार्ट देखेंगे, 3 महीने का चार्ट देख लीजिए एक बार निफ्टी का, तो उसमें एक चीज़ आपको क्लियरली दिखाई देगी कि ये जो आप एक बॉटम बना, उसके बाद जो दोबारा आपने ऑलमोस्ट उसको टेस्ट किया और एक डबल बॉटम मार्केट में नॉर्मली इसी तरीके से बनता है। स्विंग लो, स्विंग बिल्कुल, वो जो लोज थे उनको ऑलमोस्ट आपने टेस्ट किया, क्लोजिंग बेसिस वाले जो थे, और वहीं से मार्केट वापस घूमा। तो एक सेंस बन रही है कि ये जो 2 पॉइंट्स बने हैं और स्लाइटली हायर है, 24,350 से पिछली बार रिकवर हुए थे, इस बार आप 24,450 से रिकवर हुए हैं। तो उस सेंस में एक होप रहेगी और एक अप्रोच ये हो सकती है कि आप पोजिशनली अब इस 24,350 के स्टॉप के साथ एक लॉन्ग रहे। तो उसमें होगा क्या, आपका रिस्क यहाँ से 300 पॉइंट का है मोटा मोटी, और रिवॉर्ड आपका 600-900 पॉइंट के करीब का है, अगर वापस आप एक बार वो 25-150 से उसके ऊपर निकले तो ये एक पॉसिबिलिटी रह सकती है मार्केट में। इसमें एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ, जो कल की रैली हुई ना, वो जो हम कल सुबह डिस्कस कर रहे थे, वो पूरी की पूरी फंडामेंटल रैली थी। पहले तो वो जीडीपी के नंबर्स आए, चलिए उसमें आप एक बार कह सकते हैं कि डेटेड नंबर हैं, डिफ्लेटर वाला एंगल है, जो मर्जी है, लेकिन हमने कल सुबह क्या बात की थी कि अगर ऑटो सेल्स में वो 15 अगस्त को जो प्राइम मिनिस्टर की अनाउंसमेंट थी, उसका अगर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं दिखा तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। और ऑटो सेल्स जो होती है ना, वो मार्केट के लिए सबसे बड़ा इंडिकेटर होती है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर होता है और सबसे ताज़ा डेटा होता है। जीडीपी में आप एक बार फिर भी कह सकते हैं अप्रैल और मई का भी डेटा होता है, जून का भी था। यहाँ पे तो आप सीधा आप बात करें अगस्त की, जो अभी अभी महीना गया है उसकी। तो कल की जो ऑटो सेल्स हैं, उन्होंने एक चीज़ साबित की है कि इकोनॉमी में क्लियरली एक इम्प्रूवमेंट है। और टेबल दिखाता हूँ आपको, इनमें ध्यान रखिएगा, हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स कल मार्केट बंद होने के बाद आए हैं। रॉयल एनफील्ड की सेल्स 55% ग्रो की हैं। आपका वो हार्डली और वो सब आई थी, लोगों ने कहा था कि रॉयल एनफील्ड तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, वहाँ से रॉयल एनफील्ड ने लगातार रिकॉर्ड सेल्स करी हैं। टीवीएस की सेल्स 30%, हीरो मोटो की बहुत बड़े बेस पे 8%, बजाज ऑटो में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था क्योंकि वो डोमेस्टिक सेल्स उतनी नहीं बढ़ी, लेकिन फिर भी 5% के करीब ग्रोथ थी। ट्रैक्टर देखिए आप, एमेंडा में 28% की ग्रोथ थी, एस्कॉर्ट्स में 27% की ग्रोथ थी, और सोचिए अगर यहाँ पर जीएसटी कटा गया तो क्या होगा। सीवी में देखिए, टाटा मोटर्स में 10% की ग्रोथ, वोल्वो आयशर में 9.5% की ग्रोथ, अशोक लेलैंड में 8% की ग्रोथ। ये आंकड़े अपने आप में आपको बता रहे हैं कि किस तरीके की ये इम्प्रूवमेंट थी। और जब इस तरीके के नंबर्स आते हैं ना, वो मार्केट का मूड, माहौल, मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा सा सुधारते हैं। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, ये नंबर्स और बेटर होते अगर वो जीएसटी कट का अनाउंसमेंट नहीं आया होता था, क्योंकि 15 अगस्त को जब वो जीएसटी कट का अनाउंसमेंट हुआ, तो जिसने 15 अगस्त तक ले ली उसने तो ले ली, उसके बाद बाकी लोगों ने सोचा होगा चलिए मैं 1 महीना और वेट कर लेता हूँ, उसके बाद में ले लूँगा। तो उसके बावजूद अगर इस तरीके के नंबर्स आए, और सोचिए जब जीएसटी कट आ जाएगा तो ये नंबर्स किस तरीके से बढ़ेंगे। और अब इकोनॉमी में बेस भी काफ़ी अच्छा हो चुका है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स का बेस भी अच्छा हो चुका है, मार्केट करेक्ट हो चुका है। एक साल से मार्केट कहीं नहीं गया, 26,200 सितंबर पे थे हम लास्ट ईयर, और आज हम 524,600 पर हैं, और इस बीच में अर्निंग्स बढ़ी ही हैं, कम तो नहीं हुई हैं। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से अब मार्केट, वीक प्लेयर्स मार्केट से बाहर हो चुके हैं। अब मार्केट में अभी भी काफ़ी शॉर्ट्स हैं, और अभी भी रैली पे कोई बिलीव नहीं करना चाहता, तो थोड़ा सा एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी आ रही है। और डर लगता रहता है अभी भी रैली से।